प्यारे दोस्तों, रट्टानवार जी के ट्रिक्स के इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं मेगास्नीज की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो आइए देखते हैं ये जानकारी। मेगास्नीज यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह बात तब की है जब यूनानी सामंत सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, किंतु सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से संधि करने के लिए विवश होना पड़ा था। संधि के अनुसार मेगास्नीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। भारत में राजदूत नियुक्त होने से पहले मेगास्नीज एराक्रोशिया में महत्वपूर्ण अधिकारी के पद पर कार्यरत था। मेगास्नीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। मेगास्नीज ने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगास्नीज ने इंडिका में भारतीय जनजीवन, परंपराओं और रीति रिवाजों का वर्णन किया है। मेगास्नीज ने भारत की आकृति को अनियमित समचतुर्भुज के समान बताया। मेगास्नीज ने गंगा और सिंधु नदी का जिक्र इंडिका में किया और कुल भारतीय नदियों की संख्या 58 बताई। मेगास्नीज ने सिलास नामक एक ऐसी नदी का जिक्र भी किया जिसमें कुछ भी तैर नहीं सकता था। मेगास्नीज ने भारत के खनिज संपदा में चांदी, तांबा और टिन की प्रशंसा की है। मेगास्नीज के अनुसार भारत में चींटियां सोने का संग्रह करती थी। पशुओं में मेगास्नीज भारतीय हाथी से काफी प्रभावित था। पक्षियों में तोते के बारे में मेगास्नीज का कहना था कि ये बच्चों की तरह बातें रटते थे। मेगास्नीज लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। यह नगर गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है। पाटलिपुत्र की लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 1.25 मील है। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें अनेक फाटक और दुर्ग बने हैं। अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं। मौर्य काल में बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था और शिक्षा की व्यवस्था ब्राह्मण करते थे। दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। मेगास्नीज ने भारतीय लोगों की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि चोरी प्राय नहीं होती थी। नगर प्रशासन अधिकारियों को मेगास्नीज ने एस्टिनोमोई कहा है। मेगास्नीज ने सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा है। मेगास्नीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा था। ब्राह्मण और दार्शनिक इनकी संख्या अल्प थी। कृषक इनकी संख्या सबसे अधिक थी। पशुपालक और आखेटक इनका जीवन भ्रमणशील था। व्यापारी, मजदूर और कारीगर, योद्धा और सैनिक इनकी संख्या कृषकों के बाद दूसरे स्थान पर थी। निरीक्षक और गुप्तचर, मंत्री एवं परामर्शदाता ये संख्या में सबसे कम थे लेकिन अधिकार में सबसे आगे। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमें कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखना तो बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।